मर्यादा और अनुशासन के प्राण तेरा पंथ के क्रांत दृष्टा आचार्य श्री भिक्षु को नमन। मर्यादा महोत्सव के संवाहक परम श्रद्धेय आचार्य श्री श्रीमद जयाचार्य को नमन। आचार्य परंपरा को नमन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी, साधु साध्वी वृंद, सम्माननीय साध्वी प्रमुखा श्री जी, सम्माननीय मुख्य मुनि श्री जी, साध्वी वरिया जी, श्रावकों श्राविकों, कहने के लिए तो पूरा देश एक बात कह रहा है कि इस बार का 159वां मर्यादा महोत्सव राजस्थान के सीमांचल बाड़मेर जिले के एक छोटे से ग्राम में हो रहा है। लेकिन मेरे ये बात गले नहीं उतरी, मैं नहीं समझ पाया। मैं ये मानता हूं कि बाइतू को हम शिवांची मालानी से अलग कर ही नहीं सकते, हम अलग मान नहीं सकते। और आपको देखना है तो आज पूरी उपस्थिति को देख लें कि कितने लोग कहाँ के हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आज से 150 वर्ष पूर्व, 158 वर्ष पूर्व बालोतरा में मर्यादा महोत्सव का शुभारंभ हुआ और विक्रम संवत 2021 में परम श्रद्धेय आचार्य श्री तुलसी ने उसकी शताब्दी समारोह का आयोजन किया। मेरा दृढ़ अभिमत है, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय के वो जो स्फुल्लिंग, जो विचार आज भी इस धरती पर मेरे हिसाब से आज भी उपस्थित है। परम पूज्य आचार्य पर श्रीमद जयाचार्य के गेय काव्य में एक पंक्ति आती है, स्वाम साचा अद्भुत वाचा कही रे। मैं श्रवण सागरवान जी स्वामी के पास ज्यादा सेवा करने का मुझे मौका मिला, बात करता रहता था, तो उन्होंने कहा कि पुराने संतों से सुना, जो हमारे पुराने संत है उन्होंने पुराने संतों से सुना कि आचार्य भिक्षु और जयाचार्य के बीच में एक जो तादात्म्य भाव था, उनका नाम रटते रटते आचार्य भिक्षु को याद करते करते एक क्षण ऐसा आया जब श्रीमद जयाचार्य को आचार्य भिक्षु साक्षात हुए, ऐसा पुराने संतों ने कहा। और एक बात और, पूज्य गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि तेरा पंथ में भी 3 महोत्सव चल रहे हैं, पाठ महोत्सव, चरमोत्सव और मर्यादा महोत्सव। ये मुख्य रूप से हमारे 3 महोत्सव है। तो कहते हैं कि जब आचार्य भिक्षु से साक्षात हुए श्रीमद जयाचार्य, तो 53 वर्ष बाद आचार्य भिक्षु 1860 में देवलोक हुए, 2013 में प्रथम बार भिक्षु चरमोत्सव का शुभारंभ हुआ। तो कहते हैं इसमें कोई न कोई रहस्य था। ऐसा लगता है कोई न कोई ऐसा रहस्यपूर्ण अवसर, ऐसा क्षण आया होगा। चरमोत्सव की शुरुआत हुई, एक बहुत बड़ा महोत्सव शुरू हुआ। मैं भी पढ़ रहा था 2, 5, 7 दिन पहले, इतिहास को खंगालने का मेरा मन बार बार करता रहता है। तो मैंने पढ़ा कि विक्रम संवत 1921 में जब श्रीमद जयाचार्य इस चोखले में थे, बालोतरा शिवांची मालानी में थे, गुरु पूर्णिमा पर माघ सुदी पूनम को आचार्यों के गुणगान के कार्यक्रम होते थे। उस समय वो पहले से चल रहे थे, लेकिन एक नई रस्साकशी पैदा हुई। बालोतरा के लोगों ने बहुत आग्रह किया कि हमारे यहाँ कुछ विशेष हो। और यहाँ मैं फिर इतिहास को से जोड़ना चाहूंगा कि आचार्य भिक्षु को, आचार्य जय महाराज को ये क्या सूझा कि बालोतरा में माघ सुदी सातम को ये कार्यक्रम कर ले। एक बात तो ये थी कि हमारा जो अंतिम लेख पत्र 1859 की माघ सुदी सातम को आचार्य भिक्षु ने आखिरी कलम खींची, तो माघ सुदी सातम को उसका आधार बनाया गया। लेकिन गुरुदेव, मैं आज मेरे ख्याल से अभी तक मैंने सुने एक नई रहस्यपूर्ण बात आज मंच के सामने आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा। मैंने विचार किया कि जयाचार्य थली में भी ज्यादा विचरे, मारवाड़ में विचरे, मेवाड़ में विचरे, और मैंने देखा कि मैं शिवांची मालानी के साथ उनका रिलेशन, उनका क्या था वो ढूंढूं, तो मुझे लगा कि इस पूरे कार्यकाल में 69 वर्ष का उनका साधना काल था और एक 1890 का मात्र एक चातुर्मास बालोतरा में किया, और वो भी जब श्रीमद जयाचार्य अग्रणी थे। तो बात क्या हुई यहाँ गुरुदेव, मैं मेरा विचार छोड़ रहा हूं, इस पर रिसर्च हो। मुझे लगता है कोई न कोई बात, वो स्वाम साचा अद्भुत वाचा, कोई न कोई बात फिर हुई होगी।
एक कारण ऐसा लगता है। और दूसरा कारण मुझे ये लगता है कि शायद जयाचार्य को किसी अदृश्य शक्ति ने यह कहा हो कि जयाचार्य 150 वर्ष के बाद में ये शिवांची मालानी रंग लाने वाली है। तेरापन धर्म संघ को शिवांची मालवानी से वो मिलने वाला है जो आज तक कहीं से नहीं मिला। और मुझे लगता है कि इसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर श्रीमद जयाचार्य ने विक्रम संवत 1921 में मर्यादा महोत्सव का शुभारंभ किया। अब एक बात और जोड़ना चाहता हूं। गुरुदेव, आपको मालूम है मैं भी उस समय बालोत्र ही रहा करता था। गुरुदेव ने आपको एक यात्रा के लिए भेजा था, शिवांची मालानी की यात्रा के लिए, आपने फरमाया भी था। और श्रद्धेय मुनि श्री धर्मोची जी स्वामी विराजमान है। ये उस यात्रा में कुछ संतों के साथ आप थे, मैं भी बालोत्र ही था, मैं भी उसमें रंगा हुआ था। बात ये यहाँ ये होती है कि आचार्य श्री ने आपको शिवांची मालानी ही क्यों भेजा? आप भी विचार करें। थड़ी बहुत बड़ा क्षेत्र था भाई, आपको टेस्ट करना था ना। आचार्य तुलसी ने लिखा है कि इस यात्रा में मैं प्रायोगिक रूप से महाश्रवण को मैं जांचना चाहता था। ये उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। तो इस जांचने के लिए ये क्यों किया, उसका उत्तर आज मेरे सामने है। और मैं 12 वर्ष तक बालोतरा रह करके मैंने इस बात को ढूंढा है। पूरे चौखड़े का चप्पा चप्पा मैंने गुरुदेव छाना है 12 वर्ष में। और मैं कह सकता हूं कि आचार्य से ने आपको इसलिए यहाँ भेजा था कि महाश्रवण यहाँ तो खजाना गड़ा हुआ है और वो खजाना तुमको निकालना है, वो खजाना तुम्हारे काम आने वाला है। और आज पूज्यवर मैं बहुत श्रद्धा के साथ, यह सिर्फ तुकबंदी नहीं है, यह एक हकीकत है जिस हकीकत की रचना श्रीमद जयाचार्य ने 1921 में की। और आज इस समय के बाद आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूं गुरुदेव, जब सोजत रोड में आपने दर्शन किए गुरुदेव के, गुरुदेव तुलसी के मैं भी था और हमारे जज साहब का आदेश हुआ मुझे, सोनराज साहब कोठारी हमारे चौखड़े के, और मुझे खुशी है कि सोनराज जी साहब जैसे शासन भक्त का दिल जीत ले कोई व्यक्ति, तो उनमें मैं भी एक था। आसान बात नहीं थी गुरुदेव। ऐसा मजीठी रंग से रंगा हुआ हमारे चौखड़े का श्रावक, मुझे उन्होंने खड़ा कर दिया सोजत रोड में। और उस समय मैंने आचार्य तुलसी को एक बात कही थी कि गुरुदेव, जब थड़ी में संतों को भेजा गया कि थड़ी को जांच करके आओ, तब संतों ने रिपोर्ट की कि थड़ी में धन बल है, थड़ी में जन बल है और थड़ी में श्रद्धा बल है। और फिर थड़ी में प्रवेश हुआ तेरा पंथ का। मैंने कहा गुरुदेव, आज मैं इस मंच से यह कहना चाहता हूं, वो जो 3 बल थड़ी में हैं उनको आज यदि साकार देखना हो तो गुरुदेव शिवांची मालानी को देखिए। यहाँ श्रद्धा बल भी है, यहाँ जन बल भी है और धन बल भी है। मैं समझता हूं हाथ कंगन को आरसी क्या, शायद उस समय तो मैंने बड़े जोश के साथ, हिम्मत के साथ बात कही होगी। आज तो गुरुदेव साक्षात है। और मैं बहुत विनम्रता के साथ अपनी बात को मोड़ते हुए यह कहना चाहूंगा कि आचार्य वर्ग कभी कभी कुछ क्षेत्र उद्घाटित होते हैं, और जिस क्षेत्र को श्रीमद जयाचार्य ने उद्घाटित किया, जिस क्षेत्र पर आचार्य तुलसी ने शताब्दी समारोह के बाद उद्घाटित किया, और उसके बाद में तो आप देखिए टापरा, पचमद्रा, जसोल, इन सब क्षेत्रों में मर्यादा महोत्सव भी हो चुके हैं। तो शिवांची मालानी तो गुरुदेव, मैं कई बार कहता हूं, ये धर्म संघ का बहुरंगी खुशबूदार फूलों का यह गुलदस्ता है। ये गुरुदेव इस क्षेत्र पर, इस चौखड़े पर आपने कृपा की है, आपकी नजर बराबर बनी रहे। अंत में, चूंकि आज दिनेश मुनि ने एक बात कही थी कि आज संस्कारों पर बात होगी, तो मैं सभी श्रावक समाज से एक बात, 2 बात कहना चाहूंगा। मुख्य मुनि को मैं कई बार कहा करता हूं कि मुख्य मुनि एक बात समझिए, आचार्यों ने हम श्रावकों को बहुत अधिकार दिए हैं, और मेरे जैसा अखंड श्रावक तो बहुत कुछ कहता रहता है, लिखता रहता है, लेकिन एक बात मैंने प्राणपण से रखी है, आचार्य अंतिम, आचार्य की सोच अंतिम। और जब भी साधु साध्वी समाज, श्रावक समाज के द्वारा आचार्यों की सोच का अतिक्रमण यदि हुआ है, नुकसान हुआ है, हम इस एक बात में दृढ़ रहें। और श्रावक समाज से यह भी मेरी विनम्रता है, हमारी ओर से ऐसा कोई काम नहीं हो किसी भी क्षेत्र में जिससे हमारे आचार्यों को, हमारे धर्म संघ को
नजरें नीची की नहीं कर रहे हैं। हम तो नजरें मिलाने वाले लोग हैं गुरुदेव। हम तो वो लोग हैं, कोई आके हमारे से भिड़े तो सही, कोई हमारी श्रद्धा, हमारे श्रद्धा बल और आस्था बल से कोई टकराए तो सही, दुनिया की कोई ताकत ऐसा नहीं कर सकती। तो दिनेश मुनि, मैं आज समय सीमा के अंदर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। और गुरुदेव, आपने मुझे अनुग्रह किया। मैं जनरली आप मुझे पांचम का समय देते हैं, कल मैं व्यक्तिगत कारणों से, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से नहीं आ सका, लेकिन आज आपने कृपा की। मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब यह है कि आज के इस अवसर पर हम नहीं गरजे तो कब गरजे? आज हम अपनी बात दबंगता के साथ नहीं कहे तो कब कहे? और फिर आप जैसे प्रतापी करुणाशील आचार्य हो, ऐसा समर्पित धर्म संघ हो, ऐसा समर्पित श्रावक समाज। और पूर्ण अंत में अपनी बात कहूंगा, गुरुदेव, ये गर्व किया बिना मैं रहता नहीं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको यह ऐसा अनुशासित श्रावक समाज मिला है। हम बहुत बड़ी ताकत हैं गुरुदेव, और यह ताकत हमारी नहीं, आपकी दी हुई है। और हमेशा यह ताकत आपके चरणों में समर्पित रहे, इसी भावना के साथ।